रोज़ा 9 दुल्हज्जा को रखना है या 8 दुल्हज्जा को रखना है। आजकल यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि हदीस के अंदर ये जिक्र है यौम आराफा का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, या आपने यौम आराफा की फजीलत बयान फरमाई है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि यौम आराफा वो हुआ जिस दिन हाजी अरफात के मैदान के अंदर होते हैं। उस दिन पाकिस्तान के अंदर जो तारीख है उमूमन 8 दुल्हज्जा होती है, इसलिए उनका ख्याल ये है कि 8 दुल्हज्जा को यहाँ पर रोज़ा रखना चाहिए, 9 दुल्हज्जा को नहीं, बल्कि 8 दुल्हज्जा को यौम आराफा समझते हैं। तो इस मसले का मुकम्मल हल आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगा इंशाल्लाह, तफसील से आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़े की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौम आराफा का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के 2 साल के गुनाह मुआफ़ कर देगा। युकफ़िरुस सनतल मादियत वल बाक़िया, एक वो साल जो आपकी मेरी ज़िंदगी में से गुजर चुका है, हम गुनाह कर चुके हैं, जो नाफरमानियाँ हमसे हो चुकी हैं, अल्लाह ताला वो गुजरे हुए साल के अंदर किए जाने वाले गुनाह भी इस रोज़े की बरकत से मुआफ़ फरमा देंगे। और वल बाक़िया, एक वो साल जो अभी तक मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर आया नहीं है, अभी हमने गुनाह किए नहीं है। ये रोज़ा इतना बाबरकत है, इतनी अहमियत का हामिल है, इतना अफजल तरीन रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साल आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी आया नहीं, आपने अभी गुनाह किए नहीं है, ये एक रोज़ा अरफा के दिन का रोज़ा रख लेते हैं, अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से आपके आने वाले साल के गुनाह एडवांस में मुआफ़ कर देंगे। इतनी अहमियत का हामिल रोज़ा है, छोड़ना तो नहीं चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। अब इसमें इख्तिलाफ आ गया कि 8 को रखें कि 9 को रखें, और इख्तिलाफ की वजह भी मैंने अर्ज कर दी है कि बाद लोगों को यह शक हुआ कि यौम आराफा जो है इसका मतलब यह है कि जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस बात को आपने समझना है, क्या यौम आराफा का जो नाम रखा गया है उसकी सिर्फ एक यही वजह है या कोई और वजह भी हो सकती है? तो सबसे पहले ये याद रखें कि 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से इस दिन को 9 दुल्हज के दिन को यौम आराफा कहा जाता है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि यौम आराफा 8 दुल्हज है या 9 दुल्हज है, सबका इत्तिफाक है कि यौम आराफा 9 दुल्हज का नाम है। ये इस्तिलाहात हैं, ठीक है। जो 8 दुल्हज है उसको यौम तरविया कहा जाता है, 9 दुल्हज को यौम आराफा कहा जाता है, और 10 दुल्हज को यौम नहर कहा जाता है, 11, 12, 13 दुल्हज को अय्याम तशरीक कहा जाता है। ये इस्तिलाहात हैं, दिनों के नाम रखे हुए हैं। अब आते हैं कि 9 दुल्हज का नाम यौम आराफा क्यों रखा गया है। इसकी 3 वजूहात फुक़हा ने बयान की हैं। पहली वजह यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, 8 दुल्हज्जा को ख्वाब आया था उनको, बेटे को ज़बह करने वाला, लेकिन जब सुबह बेदार हुए तो कुछ तरद्दुद हुआ कि कैसा ख्वाब है ये, तो 9 दुल्हज्जा को दोबारा ये ख्वाब आया, जिसकी वजह से उनको ये बात पक्की मालूम हो गई कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊं। तो चूंकि 9 दुल्हज्जा को ये कुर्बानी की मार्फत हासिल हुई, इस वजह से इसका नाम यौम आराफा रख दिया गया। दूसरी वजह जो फुक़हा ने बयान की है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 9 दुल्हज्जा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उनको मनासिक हज सिखाए गए। तो 9 दुल्हज्जा को चूंकि मनासिक हज की मार्फत हासिल हुई, इस वजह से 9 दुल्हज्जा को यौम आराफा कहा जाता है। और तीसरी वजह वो है कि हाजी अरफात के मैदान के अंदर 9 दुल्हज्जा को तशरीफ ले जाते हैं और हज होता है, इसलिए उसका नाम यौम आराफा है। तो सबसे पहली बात अगर समझ आ गई है कि इसका नाम सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हाजी अरफात के मैदान में हो तो ये यौम आराफा है, बल्कि 2 वजूहात और भी हैं। तो इससे मसला थोड़ा सा क्लियर और वाज़ेह हो जाता है कि यौम आराफा सिर्फ हाजियों के अरफात के मैदान के अंदर जमा होने की वजह से नहीं है, बल्कि एक तारीख का नाम है, एक दिन का नाम है जिस दिन को 9 तारीख होती है। अब दूसरा मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 8 जुलहज्जा को हाजी अरफात के मैदान में होते हैं, वहां पर पाकिस्तान के अंदर 8 जुलहज्जा होती है। तकरीबन हमारी जिंदगी के अंदर हम यही देख रहे हैं। हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक दिन में चांद नजर आ गया हो, वगरना ज्यादातर हमने यही देखा, तजर्बा यही है कि हमारे यहाँ 8 जुलहज्जा होती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि 8 जुलहज्जा को रोजा रखे, वो कहते हैं चूंकि इसका ताल्लुक अरफा के मैदान के साथ है, हदीस के अंदर मन सामा यौम अरफा का जिक्र है, यौम अरफा का नाम लिया गया है, इस वजह से इसको हम क्या करेंगे,
8 ज़ुल्हिज्जा को रखेंगे, क्योंकि उस दिन हाजी अरफात के मैदान में होते हैं। एक बात ज़हन नशीन रखें, अरफात के मैदान के अंदर जो हाजी मौजूद हैं उनके लिए ये रोजा रखना मना है, उनके लिए ये रोजा रखना ममनू है। सही हदीस है, ये 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा, यौम अरफा का रोजा वो लोग रखेंगे जो हज के मैदान के अंदर बतौर हाजी नहीं गए, बाहर वालों के लिए है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम सिर्फ इस सदी के लिए है या शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर क़यामत तक के लिए है? आज आपके पास मीडिया आ गया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, और इस ग्लोबल विलेज के अंदर मिनट मिनट की खबरें यहां से वहां, वहां से यहां पहुंचने लगी, तो आपको पता चल गया कि आज हाजी अरफात के मैदान के अंदर है। इससे पहले जब कैमरा नहीं था, जब मीडिया नहीं था, जब दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं बनी हुई थी, उस वक्त कैसे आपको पता चलता था कि जी आज यौम अरफा है या नहीं है? तो किस चीज से पहचान होती थी? अपने मुल्क के अंदर जहां पर हम रहते हैं, अपनी रोयत के मुताबिक चांद देखा जाता, और उस चांद के मुताबिक जिस दिन 9 ज़ुल्हिज्जा होता उसको यौम अरफा समझकर उस दिन रोजा रखा जाता। तो आज मीडिया आ गया, तो इस्लाम तो मीडिया का मोहताज नहीं है। इस्लाम के उसूल तो वो है जो 1400 साल से चलते आ रहे और क़यामत तक चलने हैं। अगर कल को मीडिया खत्म हो जाता तो फिर आप क्या करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि हाजी अरफात के मैदान के अंदर है या नहीं है? हाजियों ने तो रोजा रखना नहीं है, और जो गैर हाजी हैं उन्होंने रखना है जो अरफात के मैदान के अंदर नहीं है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, जिससे यह मालूम होता है कि सहाबा के दौर के अंदर रुयत का इख्तिलाफ था। रमजान मुबारक का महीना एक जगह पर शुरू होता, दूसरी जगह पर चांद नजर ना आने की वजह से वहां पर शुरू नहीं होता था, तो रुयत का इख्तिलाफ था। तो इससे मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं यह क्या इस रुयत के इख्तिलाफ की वजह से किसी एक सहाबी से 8 ज़ुल्हिज्जा को रोजा रखना साबित है? नहीं। आप किसी सही हदीस से किसी एक सहाबी से 8 ज़ुल्हिज्जा का रोजा जो दीगर इलाकों के अंदर मौजूद थे उनसे रखना साबित नहीं है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हर इलाके के लोग अपनी रुयत के एतबार से 9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफा समझकर रोजा रखते थे। एक और बात गुजारिश कर देता हूं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसा कि लीबिया है, ट्यूनिस है, मराकश है, वहां पर सऊदी अरब से भी एक दिन पहले चांद नजर आ जाता है। जिस दिन सऊदी अरब के अंदर 9 ज़ुल्हिज्जा होती है, इन ममालिक के अंदर 10 ज़ुल्हिज्जा होती है, वहां पर वो कुर्बानी कर रहे होते हैं और ईद मना रहे होते हैं। अब अगर हाजियों के अरफात के मैदान के अंदर मौजूदगी में रोजा रखना है तो फिर ये लीबिया, मराकश और ट्यूनिस के लोग फिर 10 ज़ुल्हिज्जा को रोजा रखेंगे, क्योंकि उस दिन तो उनके यहाँ 10 ज़ुल्हिज्जा है, तो फिर उनके रोजे का क्या बनेगा? और फिर कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर जब सऊदी अरब के अंदर यौम अरफा होता है वहां पर यौम की बजाय लैला रात हो रही होती है, तो क्या फिर वो रात को रोजा रखेंगे या फिर वो रात गुजारने के बाद जो अगला दिन तुलू होगा उस दिन रोजा रखेंगे, जबकि उस दिन तो हाजी अरफात के मैदान में नहीं होंगे वहां पर, तो फिर क्या करेंगे? तो दीन, इस्लाम, शरीयत किसी खास खित्ते के लिए नहीं, किसी खास जगह के लिए नहीं, किसी खास वक्त के लिए नहीं। शरीयत वो होती है जिस पर हर खित्ते के लोग और हर जगह के लोग हर वक्त के अंदर जिस पर अमल किया जा सके वो शरीयत है, और उसके मुताबिक यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा को बनता है। आप जहां है वहां जिस दिन 9 ज़ुल्हिज्जा होगा वहां पर रोजा रखेंगे।